नमस्कार। ऐसा ज़रूरी नहीं जो आप अपने कंपनी के नाम बड़ा रिसर्च करके बनाओ या कंपनी के नाम ऐसा यूनिक बनाओ जिससे कि मार्केट में क्या होगा, पोटेंशियल बन निकल के आएगा। मार्केट उस ब्रांड के पीछे भागेगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसी क्रम की बात करूंगा। आज मैं भी एक सर्च करते करते मुझे मिला जो बेसिकली विष्णु प्रकाश आर पुनगिलिया लिमिटेड के नाम से है। सोचो दोस्तों, ये भी चाहते तो ये भी एक बड़ी सी ब्रांड्स बनाते। एक दूसरी तरफ के कुछ इंग्लिश वर्ड से लेके नाम लेते और एक नाम का कंपनी बनाते। उनका भी ब्रांड वैल्यूएशन होता। ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। इनकी भी उन्होंने अपने, मुझे लगता है कि इनका नाम भी जो प्रमोटर्स होंगे उनका नाम ही यही होगा, विष्णु प्रकाश आर पुनगलिया लिमिटेड। उनका नाम इसलिए विष्णु प्रकाश से स्टार्ट होता होगा। जो कंपनी क्या करती है, कंपनी है इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर। इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर एंड डिजाइन करती है। किस चीज के लिए? जो इनके थीम्स इंप्रेशन चल जाओ, रेलवे लाइन के को लेकर के हो या रेलवे स्टेशन को लेकर के हो या फिर ओवर जो फ्लाईओवर होता है उसके लिए लेकर के हो। इस तरह की चीजें यहाँ पे ये डिजाइन और कॉन्ट्रैक्टर का कामकाज करती नजर आती है। चलिए आज इसी कंपनी के बारे में एक नजर डालने का प्रयास करेंगे। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कहती है, टेक्नोलॉजी पे कामकाज करती है और कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड जो कि हाई मॉडलिटी एंड एथिक्स के ऊपर देखती है। तो कहती है वेलकम टू द वी आर पी लिमिटेड। कहती है विष्णु प्रकाश आर पुनगिलिया लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्ज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज। इनके वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। एस्टेब्लिश इन द 1986, 1986 में बनी एक कंपनी। कंपनी अचीव exponentious growth with the dedicate of the customers satisfaction and the April 2013 in the company progress in the partnership from the joint stock company under the चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और उसके बाद ये उन्होंने ज्वाइंट स्टॉक किया। कहती है द स्टार ऑफ द कंपनी मुंबई एंड इंडिया मेंटेन द लीग जैसी एंड द इनोवेशन ऑफ द इंजीनियरिंग डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शंस। कंपनी किसमें काम करती है? इनोवेशन टू टेक प्रोडक्ट फ्रॉम द एन आइडिया ऑल द वे टू कंज्यूमर्स। जहाँ पे कंपनी वाटर सप्लाई को लेकर के, रेलवेज को लेकर के, हाईवे एंड ब्रिजेस को लेकर के, साथ में टर्नकी की बात करती है और टर्लिंग्स की बात करती है। उसके बाद बिल्डिंग्स एंड वेयर हाउस की इवेंट, सीवेज की, मतलब कोई जो कि कह सकते हैं इंजीनियर्स की सर्विसेज में इन तरह की चीज़ों निकल के आती है। और कंपनी का जो आईपीओ आया था रिसेंटली, पिछले साल 2023 में शायद आया था, ऐसा ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती नजर आती है। जहाँ पे इनके क्लाइंट्स की बात करती है, क्लाइंट की लिस्ट बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है। क्लाइंट की लिस्ट में इनके पास निकल के आती है। इसमें देखा जा सकता है क्लाइंट की लिस्ट में क्या क्या है। क्लाइंट की लिस्ट में है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, डेडिकेटेड फ्लाइट्स कॉरिडोर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट्स ट्रस्ट। इसके बाद कुछ और देखने को आती है जोधपुर डेवलपमेंट ट्रस्ट, मतलब ये गुजरात वाटर सप्लाई, द ग्रीन इन्वायरमेंट सर्विस। तो ये तरह के इनके पास गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इनको क्लाइंट के सरदार सरोवर नर्मदा निगम बेच का क्लाइंट्स में निकल के आती है। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे निकलती नजर आती है। और पंचायत राज इंजीनियरिंग, मतलब ये घर गांव से लेकर के, आपके गांव से लेकर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री शहर को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर, डिजाइन और इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती कंपनी है। इसकी क्यों बात करने वाला हूँ, इसके पास अवार्ड भी नाम मिला हुआ है। इनकी बात करने वाला हूँ कि स्टॉक में क्या ऐसा पोटेंशियल्स निकल के आया। जो हमने इसको कहाँ से स्टार्ट किया था पता है ना? हमने स्टार्ट किया था ब्रांड रिलेशन को लेकर के। जो कोई यूनिक नाम ना सोच के खुद की नाम पे ही कंपनी बनाए और उसका भी मार्केट वैल्यूएशन अच्छा खासा, लिस्टेड कंपनी। तो चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। करंट प्राइस को पहले कट करता हूँ क्योंकि करंट प्राइस के बारे में आपको पता है। करंट प्राइस इज द फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल, इन तीनों चीज से बना है करंट मार्केट प्राइस। करंट प्राइस बुक वैल्यूएशन क्या कहती कंपनी के बारे में? कहती 57 रुपये के आसपास।
इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है 283 के आसपास। सोचिए इसकी एसेट सोल्यूशन क्या निकल के आती है, यहाँ पे कहती है 283, बुक वैल्यू कहती है 57 और फेस वैल्यू कहते हैं 10। अर्निंग पर शेयर कितना है, करीब 10 के आसपास। आर कितना है 24.7, आर कितना है 23.6। डेट टू इक्विटी कितना है, काफ़ी कम 0.55। करेंट रेशियो भी काफ़ी कम 1.70। प्रमोटर्स होल्डिंग इज 67.8 एंड प्लेस भी कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कितनी कहती है 22.7 और ये कहती है कितनी, कहती है 21.7, अर्थात इससे जो पोटेंशियल है थोड़ा सा कम देखने को मिला है इसके स्टॉक में। प्राइस टू अर्निंग की बात करें, लेकिन मैं इसको कहता हूँ पोटेंशियल इन द मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को लेकर। ठीक है, अब आते हैं कंपनी डिविडेंड कुछ देती नहीं है और प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हुआ अभी तक, करीब करीब 4 गुना के आसपास, 3.5 गुना से ज़्यादा जंप कर चुका है। और ये प्राइस के लिए हम जानने के प्रयास करेंगे सेंटीमेंटल क्या कहती है और इसका टेक्निकल चार्ट क्या दर्शाती है। ठीक है, और चलते हैं इसके ऊपर, एक नज़र डालने हैं इसके थोड़ा सा बिजनेस डिटेल के बारे में। तो क्या है इनके पास, कंपनी कहती है, विष्णु प्रकाश जो कंपनी है वो कहती है गोइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स कंपनी इनकॉर्पोरेट इन 1986, engage in the business of the designing and the constructing infrastructure project in the central and state government। बता दें इनकी ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम काज करती है। कहती है ऑटोनमस बॉडी एंड द प्राइवेट बॉडीज अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में कामकाज करती है और इसके पास ज़्यादातर क्लाइंट्स क्या है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट निकल के आती है। बातें एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे कहाँ पे, हम टेक्निकल में भी डालने का प्रयास करेंगे साथ में। हाँ दोस्तों, एक चीज़ तो मैंने अभी पढ़ा, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जिनके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है, यहाँ पे जो कंपनी नॉन कंप्लाइंट डिटेल ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर को लेकर के नॉन कंप्लाइंट कंपनी है, लेकिन ओवरऑल ट्रेडिंग चल रही है। करीब करीब स्टॉक में देखा गया कि करीब इसमें 3.62% का जंप हुआ अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो ये मैं इसलिए इसके बाद चर्चा नहीं करता क्योंकि ये तो चलती फिरती प्राइस है ना, ये चलती फिरती प्राइस है। और बुक वैल्यूएशन की बात करेंगे तो ये एक इसकी फंडामेंटल को शो करती नज़र आती है, जहाँ पे इसमें कितना गिरावट तो नहीं आती है। ये तो जब बुक्स वैल्यूएशन बनती है उसके हिसाब से देखा जाता है जब बुक क्या निकल के आती है। इसमें डेली अपडेट तो आता है नहीं, लेकिन स्टॉक डेली ट्रेड होता है, कभी गिरेगा कभी चलेगा और सबके सब डिपेंड कहाँ पे पड़ता है, डिपेंड करेगा फंडामेंटल और टेक्निकल पे। टेक्निकल एक शॉर्ट टर्म में देखा जाए, शॉर्ट टर्म में क्या कहती है इसके बारे में तो हम जानने का प्रयास करते हैं। इसका नाम था VPRP। क्या इस कंपनी के चार्ट को देखिए, चार्ट को देखने के बाद ये लगता है लगातार स्टॉक ने जब एक गिरावट दिया था, गिरावट के बाद मार्केट में एक स्विंग वाली पोजीशन देखने को मिली है और यहाँ से लगातार स्विंग करती नजर आती है कंपनी, अर्थात लगातार यहाँ पे जंप इनके पास प्रोजेक्ट लगातार मिलती नजर आती है, हो सकती है जिसकी वजह से मार्केट इनका पॉजिटिव भी। और फिलहाल इनका देखा जाए तो इनकी जो प्राइसिंग थी वो इसके आसपास आके दोबारा खड़ी हो चुकी है। इसके बाद दोबारा इसके पास जो कि इनका रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस इसके हिसाब से फिलहाल ये अपनी जो सबसे टॉप लेवल की प्राइस है उसको तोड़ती नज़र आ सकती है अगले आने वाले समय। जिस हिसाब से स्विंग करती नज़र आई थी, यहाँ पे गिरावट आई थी, उसी हिसाब से जितनी ही गिरावट आई थी उसी हिसाब से चढ़ती नज़र आती है। और इसी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 220 तक तो नियरली जा सकता है फिलहाल का जो देखने को आंकलन लगता है। उस हिसाब से क्या प्राइस थी अभी 2011, अर्थात थोड़ा सा बचा हुआ है प्राइस और उस हिसाब से 8-10 रुपये तो आगे इंक्रीज करती नज़र आ सकती है। अब आते हैं इसका शेयर होल्डिंग तरफ, एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, वो ये दर्शाती है। और अब आते हैं इसके कहाँ पे, आते हैं मेन फीचर्स के लिए। मेन फीचर्स क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, लेटेस्ट अपडेट सेंटीमेंटल क्या दर्शाती है। सेंटीमेंटल कंपनी के बारे में कहती है, सेंटीमेंटल में अनाउंसमेंट ऑफ द अंदर इन्वेस्टर प्रोडक्शन की बात, प्रेजेंटेशन की बात करते हैं और इसके बाद ढेर सारा प्रेस रिलीज निकल के आई थी, जहाँ पे उसने 25 को 24 को 17 को लगातार इसमें क्या मिला, इनके स्टॉक क्यों लगातार जंप करती नजर आती है, क्योंकि इनके पास लगातार क्या मिला, लगातार एक इनके पास ऑर्डर मिलता गया। ऑर्डर में क्या था, इनके पास एक ऑर्डर मिला था कब का, 24 का है, 17 का, जून 17 को मिला ऑर्डर। और 17 को ऑर्डर मिला किससे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से मिला, बीकानेर, इनके पास मिला ऑर्डर। ऑर्डर के बाद कितना ऑर्डर वैल्यूएशन कितना था, इसीलिए लगातार इनके स्टॉक बढ़ती नजर आती है ना, इसलिए वजह से 908 करोड़ का 908 मिलियन का मिला।
एक्सेप्टेड द कम्पिटेंट अथॉरिटी हैविंग द टोटल वैल्यू ऑफ द नॉर्थ 8 मिलियन का ये पास प्रोजेक्ट मिला कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। दूसरा प्रोजेक्ट देखें उसके बाद फिर 24 तारीख को ऑर्डर मिलता है, 17 के बाद 24 को मिलता है। 24 को कहाँ से मिलता है, 24 को दोबारा मिलता है इनके पास कहाँ पे, मिलती है PWD से, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सरवाना बीचोलियम्स गोवा में। इनके पास बिचोलियम गोवा में प्रोजेक्ट मिलती है, एक तरफ राजस्थान एक तरफ गोवा, एक बार नॉर्थ में एक बार सीधे सीधे कहाँ पे, गोवा में। इनका गोवा में कितना का प्रोजेक्ट मिला, गोवा में प्रोजेक्ट मिला इनके पास नियरली अबाउट द कंस्ट्रक्शन द 668 मिलियन का। तो देखते जाइए, इसीलिए इनका प्राइस क्यों स्टॉक लगातार बढ़ती नजर आई उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर 25 को एक ऑर्डर मिलता है इनके पास, फिर 25 को ऑर्डर कितना मिलता है, और 25 को ऑर्डर कहाँ मिलता है इनके पास, फिर इनको मिलता है यूपी जल निगम से मिलता है। एक गोवा, एक राजस्थान, एक यूपी, मतलब कोई स्टेट छोड़ती नहीं है। फिर यहाँ इनको मिलता है एक और उसका कितना था अमाउंट्स, वो अमाउंट्स कहती है इनके पास मिला है कोलरेटिंग क्लोजली विद द यूपी जल निगम अर्बन प्रयागराज एंड सिर, प्रयागराज में मिला है इनके पास। कितनी ब्रांच की मिली, करीब करीब 2731 मिली इनका। मतलब लगातार स्टॉक में क्यों बुलिश है, क्योंकि इनके पास डेली एक नया सा नया क्या है ऑर्डर मिलता है, किस चीज़ के लिए, इस सर्विस को लेकर के। उसके बाद कहती है इनके पास एक दिन पहले इन्वेस्टर्स मीटिंग प्रेजेंटेशन हुआ था, उसकी चर्चा करने वाली बात है नहीं, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ पे देखें BSE पे कुछ आज का कोई अपडेट तो नहीं आया था इसमें, तो ऐसा देखने के लिए हम देख लेते हैं एक तरफ कि फिलहाल यहाँ पे ऐसे कोई अपडेट 1 तारीख को आया था, 2 तारीख का कोई अपडेट देखने को नहीं मिला। लगातार स्टॉक में क्यों बुलिश है, क्योंकि लगातार इनके पास ऑर्डर पे ऑर्डर बनती नजर आती है। 52 वीक की हाई की ध्यान दे तो 52 वीक की हाई क्या कहती है, 52 वीक की हाई कहती है 242 और लो कहती है 141, अर्थात 141 से अभी 2 टाइम्स भी इंक्रीज नहीं किया है, 2 टाइम्स भी जाने पहुंचने वाली, जल्दी पहुंचने वाला है ऐसा लगता है इसका। लगता है दो हफ्ते में जंप करती नजर आती है कंपनियां, यहाँ पे हफ्ता 2 हफ्ता में 52 वीक को टच करके आगे निकल सकती है। ऐसा यदि इनके पास 1-2 ऑर्डर और आ गए, मैं कहता हूँ ना 1-2 ऑर्डर यदि आ गए इनके पास ना, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से या किसी इनके पास 2 हफ्ते में इसको जो कि इनका प्राइस है ना 242 को तोड़ती नजर आएगी। और फिलहाल तो इसका चार्ट देखें तो चार्ट में क्या कहती है, चार्ट में गिरावट था कभी सिचुएशन लगातार यहाँ पे देखने को ये मिली, इनकी एक लगातार बढ़ती हुई पोजीशन थी, लगातार बढ़ती हुई पोजीशन में थोड़ा गिरावट आई थी, गिरावट के बाद थोड़ा सस्टेन किया, थोड़ी टाइम के लिए सस्टेन करती है, सस्टेन के बाद फिर सीधे से स्विंग करती नजर आती है, और इस हिसाब से मार्केट लगता है रिसेंटली थोड़ा सा पीरियड में लगता है कि ऐसा ये तोड़ सकती नजर आती है, जहाँ पे रिसेंटली भी लगता है ऐसा ही। इसके 1 साल के चार्ट को आप आकलन करके देखिए, जो 242 इसका फिलहाल लगती है थोड़ी से टाइम में तोड़ सकती है। 1 महीने के चार्ट क्या कहती है, 1 महीने में चार्ट में ये इसलिए बुलिश था क्योंकि लगातार क्या हुआ, इनके पास ऑर्डर पे ऑर्डर बुक होता रहा। आगे क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, कॉर्पोरेट एक्शन में क्या देखा जाए, कोई डिविडेंड्स का पार्ट नहीं है, और यहाँ पे हम रिजल्ट की तरफ ध्यान दें तो रिजल्ट में क्या आती है, रिजल्ट लगातार एक इंक्रीज करती है, 242 करोड़ से 657 करोड़ पर जाती है, प्रॉफिट भी करीब 17 से सीधे 3 गुना से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज करता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी, मतलब चारों के चारों फैक्टर यहाँ पे देखा जाए तो मार्च वाले चारों के चारों फैक्टर क्या कहते हैं, एक बुलिश नज़र आती है, और यहाँ पे इसी वजह से मार्केट में इसका पॉजिटिवली ट्रेड चलती नज़र आती है। जहाँ पे हम डेटा को देखें एक नज़र और डालें प्रयास करेंगे, जो कि कौशल डेटा की तरफ, तो क्या निकल के आते हैं इसमें, ये निकल के आती है 2022 में जो कि 186 करोड़ था, वो लगातार कितने करोड़ पे चला जाता है, और मार्च 2024 में इनके पास काफ़ी सारा ऑर्डर आ गया, खास के मार्च में इनके पास काफ़ी ऑर्डर आता है। पिछले बार मार्च में 456 आ गया था, इसके डबल के आसपास के नियरली अबाउट, और यहाँ से तो कितने 3 गुना के 2.5 गुना से ज़्यादा के आसपास आ गया, करीब 250 करोड़ से नियरली देखा जाए तो 657 करोड़ चला जाता है। ये इसके लिए क्या था, लगातार बढ़ती नजर आई, और इसी वजह से देखने को मिली अभी तक के सबसे हिस्टोरिकल डेटा में ये 16% का ये भी देखने को मिला कि इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो भी 16% हो जाता है,
और प्रॉफिट भी कितना 67 करोड़ के आसपास, जो कि पहले कभी इस तरह के रिकॉर्ड देखने को क्वार्टरली बाय नहीं देखने को मिला। क्वार्टर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती नजर आती है। ईयरली डेटा कहती है इसके बारे में, जहाँ पे 352 करोड़ था वो चौवन 1475 करोड़ के आसपास चला जाता है। 18 से 5 साल, 6 साल में 18 से 6 साल में कितना होता है, 352 से कितना गुना, 5 गुना के आसपास पहुंच गया ना, 4.5 गुना मान लेता हूँ उसका, कैलकुलेट इंग्लिश, 4.5 गुना इसका क्या बढ़ता है, सेल्स इंक्रीज कर गया ना ईयरली बेसिस में। यहाँ पे देखें ईयरली ट्रेंड में क्या ग्रोथ देखने को लगा, 1100 करोड़ था, यहाँ पे 1100 करोड़ से 1400 करोड़ हो जाता है। अर्थात देखा है तो 1100 दूनी 22, 220 को ऐड करते हैं तो कितना निकल के आते हैं, नियरली कितना 20% के आसपास की जंप करती है वाई में यहाँ पे। अब देखते हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार जो बढ़ती नजर आती है, उसमें क्या निकल के आती है, लगातार बढ़ती में 14% तक आ गया, जो कि पहले कभी इसमें 10%, 9% था, वो 14% आ गया था। मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज करती नजर आती है, और जो प्रॉफिट था वो भी 122 करोड़ तक जाता है। उसका ईयर ऑफ ईयर क्या होता है, ईयर ऑफ ईयर पे सबसे टॉप पे कारोबार करती नजर आती है। तो इनका फंडामेंटली लगातार सपोर्ट करती नजर आती है, स्टॉक भी परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल ही है। इसीलिए इस कंपनी जो कि एक नाम है, बेसिकली नाम एक ब्रांड बनाया हुआ है, उसकी पोटेंशियल लेयर से निकल के आती है। अब 4 इंडिकेटर की तरफ ध्यान देते हैं, जहाँ पे कंपाउंड सेल्स की तरफ यहाँ पे जो डेटा आता है वो कहती है जो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ किया है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। प्राइस स्टॉक प्राइस सीजीआर में कुछ डिक्लाइन यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा, करीब 20% से ज्यादा एवरेज के हिसाब से देखने को मिला है। इसके बाद क्या इनके पास कुछ पैसे फंसे तो नहीं है, यदि इनका सेल्स लगातार, सेल्स में कितना होगा 1474 करोड़ बढ़ती नजर आती है, तो क्या कुछ डेटर तो पड़ा नहीं है। तो डेटर के लिए देखा जाए तो डेटर क्या कहती है इसके बारे में, डेटर की तरफ देखें तो डेटर कहती है इनके पास करीब 1400 करोड़ में 670 करोड़ का डेटर फंसा पड़ा है। 1400 करोड़ में 670 कितना परसेंट होता है, ये निकल के आता है 1400, 1500 मान लेते हैं, 1500 में 600 बना लेते हैं, 650 के आसपास है ना, तो 15 चौकी 60, नियरली 45% के आसपास, 45% के आसपास इनका डेटर पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी हैवी है। और हैवी के बेसिस पे क्या करना चाहता है ये, हैवी के बेसिस पे रेशियो क्या है इनके पास, करीब करीब कितने दिन पैसा देता है, 180 दिन मान लेते हैं उसको, 6 महीने में पैसा देता है, 6 महीने में पैसा देते हैं। और ये भी वेंडर को पैसा कितने दिन में देते हैं, तो उसे कम दिन में देते हैं। इनके पास वर्किंग कैपिटल इसमें बचता नहीं, अर्थात इनके पास 45% की थोड़ा सा ज़्यादा देखने को। अब क्या कंस्ट्रक्शन लाइन में 45% की ऐसा है, अदर कंपनियों में भी नहीं है। हम जब कोई कंपनी का स्टडी करेंगे तो लेके आने के प्रयास करेंगे, जो इसका बैलेंस शीट में इस तरह की चीज़ें हैं, जो यहाँ पे 670 करोड़ का टोटल यदि देखने को मिला 1400 करोड़ में से, तो 45% के आसपास का नियरली इनका डेटर फंसा है। तो बिजनेस में 45% आपका डेटर फंसी है, और इस हिसाब से देखें तो प्रॉफिट कितना है 122 करोड़ के आसपास। और इन केस कोई पैसा ना दे, मैं एक मान लेता हूँ, तो 122 करोड़ में 45 करोड़ या 45% के आसपास का पैसा ना भी दे, जो कि सेल्स के बेसिस पे, तो कितना सेल्स काफ़ी कितना है, प्रॉफिट के बेस पे परसेंटेज को गेन करके देखें तो जो टोटल डेटर पड़ा हुआ है, डेटर में परसेंटेज कितना बनता है इसका, एक 670 करोड़ में 122 करोड़ जो है उसका परसेंटेज गेन करके देखिए वो क्या निकल के आती है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहना चाहता है इसके बारे में। तो यहाँ पे ये देखने को मिला, जो इनका 68% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग और 32% के आसपास की पब्लिक होल्डिंग क्या कहती है। तो इन दोनों में आकलन करते हैं, कहते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट में, जहाँ पे फिलहाल 23 में इनकी लिस्टिंग शायद हुई थी, लिस्टिंग थोड़ा कम पीरियड में होता, लिस्टिंग के गेन की तरफ हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। लिस्टिंग के बाद जैसे आए तो हम अपनी वेबसाइट से ओपन करते हैं, जो कि किसी का वेबसाइट से मुझे नहीं पता, इनमें इन तरह की इन्फॉर्मेशन निकल के आती है जहाँ पे लिस्टिंग गेन के बारे में चर्चा करती है। जहाँ पे कंपनी की चर्चा करूँ, जहाँ पे कंपनी हम देखें तो कंपनी का नाम है विष्णु प्रकाश, ठीक है। कितने की आईपीओ आया था, नज़र डालते हैं ना, नज़र डालते हैं, आईपीओ आया था करीब 99 रुपीज़ का। लिस्टिंग प्राइस कितना हुआ 165 रुपये का। कितने हफ्ते में, सितंबर में आया था, अगस्त सितंबर में आया था लिस्टिंग, 5 सितंबर को इनका लिस्टिंग हुआ, और लिस्टिंग गेन कितना हुआ 66%, और आज के टाइम में 212 का प्राइस है, 114% का डिफरेंस है। तो यहाँ से देखें तो 114% के आसपास का जंप हो चुका है मार्केट में, किससे, आईपीओ प्राइस से।
तो ये इनका आईपीओ का डेटा था, जहाँ पे आईपीओ में अच्छा खासा पैसा बनता है। और इनका पास ऑर्डर कितने, उन्हें कितने का आईपीओ लेके आए थे, इनके पास ऐसा क्या था कि 308 करोड़ की फंड की जरूरत पड़ी। चलते हैं, कोई बात नहीं, जो पड़ी तो पड़ी, हम क्या करेंगे। अब आते हैं कहाँ पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चर्चा कर रहे थे ना। शेयर होल्डिंग में क्या दर्शाती है, शेयर होल्डिंग में दर्शाती है जो कि इसके प्रमोटर्स हैं, वो हमने कहा कि इनका नाम ही कंपनी है, प्रमोटर है। विष्णु प्रकाश जो मेन इनका प्रमोटर्स हैं, वही इनके नाम पे कंपनी चलती है। और सबके सब लगता है कि उनकी फैमिली के मेंबर हैं, ये सबके सब फैमिली के मेंबर हैं। इनके पास कुछ कुछ पोजीशन देखने को मिली है। इसके बाद सारे के सारे फैमिली मेंबर देखने को मिल दिए। एफआई की बात करूँ तो एफआई ने यहाँ पे लगातार बिकवाली करके चली है इस लिस्टिंग के बाद में। डीआई की तरफ देखें तो डीआई यहाँ पे पोजीशन में बहुत बड़ी बिकवाली नहीं किया है, एज ऑन डेट थोड़ा सा बिकवाली करके चला है। और वो सब बर्डन कहाँ बना है, नियरली पब्लिक के पास बना। और पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है, पब्लिक में कुछ बड़ी नाम से पब्लिक में ऐसा कोई देखने को नहीं है। पब्लिक के अंदर कंप्लीट डिटेल्स कौन है, पब्लिक के अंदर कंप्लीट डिटेल यहाँ पे डिटेल नहीं आता। कंपनी को तो यहाँ पे देखने को अच्छा मिलता है कि अच्छा 26% पब्लिक है, तो पब्लिक में 26% में रिटेल कौन है। मैं रिटेल पे फोकस करता हूँ, क्योंकि रिटेल को समझना चाहिए ना चीज़ों को लेकर के। तो और मुझे पता है व्यूअर्स मेरे सारे के सारे रिटेल्स हैं, तो रिटेल्स क्या कहना चाहती है इसके बारे में। यहाँ पे एक अच्छा सा डिटेल आता है किसके ऊपर, एनएससी के बीटा वर्जन में। और वो है ये, जो रिटेल इसके लिए क्या कहना चाहते हैं। नॉन रिटेल में कितने परसेंट की होल्डिंग है, रिटेल में जिनके पास 2 लाख और उससे कम ज़्यादा की पोजीशन है, वो पोजीशन बनती है कितना परसेंट का, 19% के आसपास का। 19% का नॉन इंस्टीट्यूशनल में है। और यही देखने को ये मिला, 19% की पोजीशन यहाँ पे देखने को मिली है। अर्थात जो कि रिटेल के अंदर ही कामकाज, कोई बॉडी कॉर्पोरेट और बाकी सारी चीज़ें नहीं है, सब के सब रिटेल में ही कामकाज करती नजर आती है यहाँ पे। इसके पीयर्स पे भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे, पीयर्स में क्या निकल के आती है। पीयर्स में यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, पीयर्स में सबसे जो बड़ा है उसका नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक्स। और यहाँ पे देखने को मिला सुधाकर सद्भाव इंजीनियरिंग्स हैं, रामकी इंजीनियरिंग्स हैं, जो कि इनका स्टैंड अलॉन डेटा के हिसाब से देखें, कंसुलर डेटा के हिसाब से देखें तो एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लिकोटा है, भारत रोड नेटवर्क है। तो ये सब इनके पीयर्स कंपनी में निकल के आती है। तो हम इसका भी चर्चा करेंगे आगे चल के। पहले जानने का प्रयास करते हैं लेटेस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में, कहाँ पे। अब आते हैं कहाँ पे, हम चलते हैं सीधे सीधे परफॉर्मेंस लेवल की तरफ ध्यान देने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या स्टॉक की पोटेंशियल परफॉर्मेंस निकल के आती है। जो यहाँ पे डेटा मुझे लगता है ना, वो ये निकल के आता है, जहाँ पे एक टाइम फ्रेम में ये देखने को मिला, लिस्टिंग प्राइस के बाद मार्केट में क्या एक गिरावट की पोजीशन देखने को मिली है। लेकिन यदि आईपीओ प्राइस इसको कंपेयर करके देखें तो आईपीओ प्राइस से नियरली 114% का जंप कर चुका है। और लिस्टिंग गेन ओनली ऑन 66% का लिस्टिंग गेन भी हो चुका है। अभी एक सप्ताह में लिस्टिंग गेन बन जाती है प्राइस को लेकर के। तो दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया विष्णु प्रकाश कंपनी के बारे में, इसके पीयर्स कंपनी के बारे में, इसके फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, फाइलिंग अपडेट को लेकर के। और क्या कहती है यहाँ पे, फाइनेंशियल में यहाँ पे 24 का डेटा देखने को नहीं मिला, लेकिन 23 तक का डेटा जो यहाँ पे देखने को मिला है, वो क्या कहती है, वो संकेत देता है जो लगातार क्या हो रहा है, इसका सेल्स बढ़ती नजर आती है अपने हर एक पीरियड से, कई गुना इंक्रीज से बढ़ती नजर आती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कई गुना इंक्रीज करती हुई अपनी नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।